जनाब हमली असरात दूसरों के साथ आप अपने रवैये के बारे में सोचें और बजाय सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के दूसरों पर अपने आप को आप ठोंस रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और दूसरे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर रहे और आप लोगों के जज्बात को समझें और अपने गैर लचकदार रवैये को ख़त्म करें। अब माशरे में ऊंचा मकाम, आपको जुनून है कि मैं किसी वजह से ऊंचा मकाम माशरे में हासिल करूं, आप में ये जुनून आया हुआ है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और आप बहुत बड़ा मकाम मुझे मिले। ये अच्छी बात है, इसके लिए आप अच्छे ज़राए अच्छी तरह कोशिश करें, लेकिन सवाल यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने उस गरूर में आ जाएं और इधर उधर लोगों को खातिर में न लाएं कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। तो ये जो जुनून आपको छाया हुआ है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, आप ज़रूर बने, कोशिश करें, जायज़ कोशिश करें, लेकिन दूसरों के रवैया को, दूसरों के जज्बात को, दूसरों के ख्यालात को समझें, वरना आप अपनी पोजीशन को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये ज़रूर सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों को अपने हालात में शामिल करें और इस तरह आपके तलक़ात में इजाफ़ा होगा। और ये जो आपका रवैया बना हुआ है, नौजवान अमली अफराद का भी कोई ऐसी रवैया आजकल, और उस रवैये की वजह से उनकी जो रोमानवी मामलात हैं वो मुश्किलात के शिकार हो सकते हैं। तो ये इस किस्म का कोई रवैया बना पड़ा है उनके सारा, हर मामले में, काम में, जॉब में, रोमानी मामलात में जो नौजवान हमली अफराद हैं। तो दे शुड टेक, वो अपने रवैये पर नज़रसानी करें और अपने दूसरों के साथ जो उनका रवैया है वो रिएक्शन हो जाएगा, रद्द अमल करेंगे लोग, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। अपने आप को दूसरों पर न ठोसें। चौरस जी, चौरस की तरफ आता हूँ जी, सॉरी हजरात। तो आपको कई चैलेंजेस पेश हैं सॉरी हजरात को। वो जो चैलेंज पेश हैं उनका आप पर दबाव, असाब पर दबाव पड़ा हुआ है, और असाब पर दबाव इतना पड़ा हुआ है कि आप मिजाज में तलखी, गुस्सा, नाराज़गी, चिड़चिड़ापन आया हुआ है। तो आप ज़रा होश से काम लें और दूसरों को खामखा अपनी तनकीद का, गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का शिकार न करें और दूसरों के साथ अपने रवैये पर नज़र रखें। आपको आराम करने की सुकून के, ताकि आपके असाब को सुकून पहुँचे। और इसके बाद आपका जो शरीकी कार है और आपकी जो खानगी ज़िंदगी है, उन मामलात को निपटने की कोशिश करें और कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाएं जिससे आपके मामलात हल हो जाएं और आप कामयाब हो जाएं। आपकी जॉब में कंपटीशन है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका काम है या मुलाजमत है जो भी है, वहाँ कंपटीशन है। खुशी की बात यह आपके लिए कि आप इस कंपटीशन में कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनका ज़रा सब्र और तहम्मुल से मुकाबला करें, बाकी मामलात आपके ठीक है। सेहत वगैरह ठीक है, और हेल्थ थोड़ा बहुत उनको ख्याल रखना चाहिए। और रोमानी मामलात बड़े खुशगवार हैं आपके लिए, दोस्त अब आपके साथ भी आपके तलक़ात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो वक्ती तौर पर दबाव पड़ा हुआ है, चैलेंजेस की वजह से, मुश्किलात की वजह से मामलात ऐसे बने पड़े हैं, उनको हल करना चाहिए आपको। तो इस दबाव में ना आए, बड़े आराम और सुकून से अपने चैलेंजेस का मुकाबला करें और आप मुसाबकत जो कंपटीशन है जो, उसमें आप आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव हालात हैं आपके। आ जाए जी, जोजा के लिए आ जाएं। जेमिनाई, आप जिंदगी के कई पहलुओं से बड़ी कामयाबी से निपट रहे हैं। कई पहलू ऐसे हैं जिनके साथ आप अपनी ज़हनी सलाहियतें, आपकी ज़हनी तौर पर आप बड़े ज़रखेज़ हैं। उस ज़हनी ज़रखेज़ी की वजह से आप ज़िंदगी के कई पहलुओं को पकड़े हुए हैं और अच्छी तरह निपट रहे हैं और आप बड़े मुश्किल मामलात को, मसाइल को हल करते नज़र आते हैं। आप दूसरों के मसाइल भी हल करेंगे, मदद करेंगे उनकी, और लोग आपके शुक्रगुजार होंगे। दफ्तर में साथ का मन, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि दफ्तर में जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी मुलाजमत है, वहाँ आपका मूड सही नहीं है और तलक़ात में कशीदगी आप पैदा कर सकते हैं, पैदा हो गई है या पैदा कर सकते हैं। इससे बचें। रोमानी मामलात में आप मसाइल से दो चार हो रहे हैं। मसलन किस किस्म के मसाइल? ये नाराज़गी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, रोमांस में। ये तो फिर खर्चा है, अगर कोई नाराज है तो ये तो फिर खर्चा है। माली हालात कैसे हैं? तो ये मसाइल आप दो चार हो रहे हैं। दूसरे के सब्र से न खेलें। अगर सब्र से खेलना है तो पॉकेट हैवी रखें और रोमानी खिंचावतों को दूर करने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ सतह से, मैं ये कह सकूँ कि बहुत बड़ी रुकावट आ रही है, सिवाय इसके कि वो पैसा खुद बड़ा खर्च करते रहते हैं, शॉपिंग ये वो। लेकिन ये जो आपने माली मामलात का वो मसला उठाया ना, ये उनका प्रॉब्लम है।
उनका प्रॉब्लम सब ये है कि जहाँ वो काम करते हैं, जो मुलाजमत है, वहाँ कोई अपनी सही असेंबली बनाए। अच्छा, ये वहाँ वो गड़बड़ कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। ये बड़ी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया, क्योंकि जो जो जहां काम करता है वहां पर अपने मामला ठीक और सीधे रखना बहुत जरूरी है। और कैंसर, जी प्रोफेसर साहब, कैसा हफ्ता गुजरेगा? मैं कैंसर आजाद, अगर आप अपने मामलात को हल करना चाहते हैं और उसके लिए दूसरों से बातचीत करना चाहते हैं, तो उस बातचीत में ज़रा एहतियात से काम लें। आप उस बातचीत के दौरान आपकी हसासियत जो है वो फिर आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। बात मुख्तसर करें और अपने मामलात हल करने के लिए खुद कोशिश करें, दूसरों को बीच में नहीं ले आएँ। और जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं उनका हाल तलाश करें। जहाँ तक आपके रोमानी मामलात के तल्लुक़ है, आप बड़े होशियार हैं। इस हफ्ते बड़ी चाबकदस्ती से काम लेकर आप अपने रोमानी मामलात को ठीक करेंगे और उनको मजबूत बनाया जा सकता है। अपनी हसासियत पर काबू पाएँ। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा आपको यही सोचना चाहिए कि मैं किस तरह हसासियत से बचूँ। बात करें, अपने मामलात हल करने के लिए बैठें, बातचीत करें, लेकिन जितनी लंबी बातचीत आप करेंगे इतनी आपकी हसासियत में इजाफा हो जाएगा और फिर मामला बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल बातचीत लंबी चौड़ी ना करें, सीधी सादी बात करें, खुद मसले को हल करें और हसासियत से बचें। इस तरह मसाइल का हल नज़र आता है। बाकी ये है कि अगर आप जवान जो सरतानी हजरात हैं, अगर कदम उठाने की उन्हें हिम्मत है तो नया रोमान इंतज़ार कर रहा है। वाह। अच्छा, कौन सा बंदा है जिसका कदम नहीं उठता जब नया रोमांस इंतजार कर रहा हो? ये सरतानी हजरात जो हैं, इनमें से अगर हिम्मत है कदम उठाने की तो वो तो फिर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इनिशिएटिव लेने की हिम्मत है, इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, तो नया रोमांस भी शुरू हो सकता है। लेकिन आप अपनी हसासियत जो है, सेंसिटिविटी, इस पर काबू पाएं। ये बड़ा मसला बना हुआ आपके लिए। आप फौरन सेंसिटिव हो जाते हैं, फौरन स्यापा डाल देते हैं, फौरन ही बुरा मना जाते हैं, बुरा मानते हैं, बुरा महसूस करने लग जाते हैं। तो लंबी चौड़ी बातचीत से ये ज़्यादा आपको खतरा है। इस वजह से लंबी बातचीत की तरफ ना जाएं, अपने मसाइल हल यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादा साइंसदान ना बने, बस और अपने काम की आप बात करें। खुद मसाइल को हल करें। आ जाएं जी, अब लियो पे आ जाएं। असदी हजरात, लियो के जो बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं इस हफ्ते, और वो उनके मिजाज के बारे में, उनकी अना के बारे में, जहाँ तक उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है, जो कुछ उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में किया है, उसकी वजह से लोगों की तवज्जो उन्होंने ले ली है। वो पॉपुलर हैं, लोग उनकी कदर करने लग गए हैं। उनकी तख्लीकी आइडियाज़, ख्यालात की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और उनके इज़्ज़त और एहतराम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन एक चीज़ उनके लिए बड़ी रुकावट बनी हुई है, वो है उनके अपनी ज़ात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हसास रवैया। वो अगर कोई ज़रा सी बात उनके ख़िलाफ़ कह दे, गर्म हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ज़रा सी तनकीद कर दे, ज़रा सी हिम्मत शिकनी उनकी हो किसी की तरफ से, वो आप अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप लोग। और फिर जो आप करते हैं, जो आपका सख्त रद्द-ए-अमल होता है, उससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों का कुछ नहीं जाता। और आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरों की बातों को सब्र से सुने और उसे अना का मसला न बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपकी जॉब का तल्लुक है, आपके कैरियर का तल्लुक है, इसमें अक्सर आए दिन तब्दीलियाँ आ रही हैं, या आप खुद बैठ कर सोचने लग जाते हैं कि मैं तब्दील करूँ। आप यूरेनस के मातहत हैं, आपके 10वें खाने में यूरेनस आया हुआ है, वो आप पर फिर दबाव डालता है कि तब्दीली लाई जाए। तो तब्दीलियों से बचें। जो आप काम है उसको मुस्तकिल मिजाजी से करें, और ये जो आपका मिजाज है इसको कंट्रोल करें, अनापरस्ती को कंट्रोल करें और दूसरे की बात को सुने। ये जो आपने रवैया अख्तियार किया हुआ है, इसकी वजह से आप कई अच्छे तलका ज़ाया कर चुके हैं। आपका अपना ही नुकसान होता है, दूसरे के कुछ नहीं बनता, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक हो गया। तो आप ज़रा आप कैरियर और मिजाज दोनों को सामने रखें। कैरियर की खातर, जिस वजह से आप पॉपुलर हो चुके हैं, आपकी इज़्ज़त अफजाई हो चुकी है, मज़ीद पॉपुलर होने वाले हैं, उस कैरियर की खातर अपने अना को दबाए रखें। जब आपका कद काट बढ़ जाएगा, खुद ब खुद आपकी अना को तस्कीन पहुंचेगी। विरगो जी आ जाए सुंबला। विरगो तो यूं है जी कि उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त आ गया। अच्छा, वो क्या? उन्होंने किसी ज़माने में पहले खुशहाली देखी है। आज से पहले किसी ज़माने में 10 साल, 12 साल, 15 बहुत खुशहाली आई, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव, अब फिर वो खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं।
अच्छा, और बहुत बड़ा बड़ा मंसूबा बनाएं। माशा- आप उस मंसूबे को कामयाबी से वो कामयाब हो जाएगा आपका वो मंसूबा। नए मौके आ रहे हैं, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आप में भरपूर खुद एतमादी जो आई हुई है, उस भरपूर खुद एतमादी से काम लेकर आगे बढ़ें, और आगे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी कामयाबी आपका मुंतज़िर है। रोमानी मामलात में कुछ खिंचाव तो आया हुआ है, और उसको ख़त्म करने की आप कोशिश करें। आप अपने रोमानी जो कोई साथी है उस पर ज़रूर ज़्यादा जज्बाती दबाव न डालें, बड़े आराम से बात करें और इस तनाव खिंचाव को ख़त्म करने की कोशिश करें। खुशखबरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में फिर खुशहाली आ गई है। बहुत बड़ा मंसूबा तैयार करें, उसमें कामयाबी आ रही है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वाह लिब्रा जी। अब मैं आता हूँ जी लिब्रा की तरफ, मीज़ान की तरफ। जी, मीज़ानी हज़रात, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मुश्किलात आ रही हैं, और अपनी ज़िम्मेदारियों और जो मुतालबे आप पर बड़े मुतालबे डिमांड्स आ रही हैं, बड़े मुतालबे किए जाएंगे, ज़िम्मेदारियों में इजाफा होने वाला है, तो उसको उनसे निपटना पड़ेगा। पिछले जो 5-6 हफ्ते हैं पसे पर्दा रहकर लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है, साजिशें हुई हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा था। वो जो साजिशें हुई हैं वो 15 सितंबर तक हैं। उसके बाद जैसे मैं 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, आपकी जो अपनी ज़ाती मुश्किलात हैं इस दौर में, जो जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, मुश्किलात हैं आपकी, जो आपने अपना जिन मसाइल का आपको सामना है वो मामला शुरू हो रहे हैं। फिर आपके घर मरीख आ रहा है। मरीख के आने से ये ख़तरा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती ना हो जाएं, इससे मामला और बिगड़ जाएंगे। तो आपके लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली चाहिए। उस हिकमत अमली को अपना कर आप अपनी जो जिंदगी आपकी बेहतर कर मुश्किलात आपकी शुरू हो रही हैं, सकते। अच्छा, रोमांस कैसा है? रोमांस ठीक है? नुकसान पहुंचाने की, और आप एक मख्फी रोमांस शुरू कर रहे हैं, मख्फी, ओह माय गॉश। और उस रोमांस के बारे में आप बड़े मुहतात। उसके बाद पैसा, फाइनेंशियल, आप जहाँ तक पैसे का तल्लक है उसमें उतार चढ़ाव रहता है पिछले 3 साल से, और अभी 2-3 साल और रहेगा। क्यों कि आपका जो पैसे का मसला है उसके खिलाफ यूरेनस आया हुआ है। यूरेनस 3-4 सालों से आया हुआ है, 3 साल और रहेगा। तो यूरेनस जब जिस घर में आ जाता है या जिस घर के खिलाफ हो जाता है, उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन, जिनसे जो आपको दरपेश हैं पिछले 3 सालों से, और आगे अगर आपने एहतियात न की तो मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं माली मामलात में। जो गैर शादीशुदा हैं उनके जो पहले कहीं माजी का रोमांस फिर वापस आ रहा है, अच्छा, और इस बड़ा खुशगवार वक्त गुजरेगा। इस हफ्ते आप कोई बड़ी तब्दीली ना लाएं, कर्जा ना लें, बड़ी तब्दीली ना लाएं, वो बाद में आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो मेन पॉइंट जो है, जो एक एस्ट्रोलॉजर के हिस्से से अपना मीज़ानी अफराद के बारे में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, और इनका जिक्र मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। सोचें। सर जी आ जाएं, स्कॉर्पियो पे आ जाएं, वक्त कम है हमारे स्कॉर्पियो, पास। जो आपको स्कॉर्पियो के सिलसिले में कई दफ़ा जिक्र हुआ है, उसमें शिद्दत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। मैंने कई दफ़ा कहा होगा कि इनमें बड़ी शिद्दत होती है। इस शिद्दत के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ अकबी हज़रात कि इस हफ्ते आपकी शिद्दत की आजमाइश है। आप बड़ी तनकीद हो रही है, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। अगर आपने अपनी इस शिद्दत से काम लिया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आप अपने बिल्कुल आप सब्र तम्बल से काम लें और जल्दबाजी से काम न लें, वरना नुकसान हो सकता है। दूसरों के साथ मनसूबा बंदी न करें, दूसरों के ख्यालात दूसरों के साथ मनसूबा बंदी करें, उनके मशवरे करना ऐसा न करें, खुद ही फैसला करें, वरना वो आपके रास्ते में रुकावट डाल देंगे। वो लोग आपके हक़ में नहीं हैं जिनसे आप मशवरा करना चाहते हैं। मामली जो आपके माली मामलात हैं इनसे भी ज़रा एहतियात से काम लें। और उसके बाद आप में शिद्दत आई हुई है पूरा हफ्ता, जो आपके लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है। तो अपने जितने भी मामलात हैं उनको जहन में रख कर अपनी शिद्दत को भी जहन में रखें ठीक हो गया। कि कहीं मैं शिद्दत में आकर अपने मामलात को मज़ीद न बिगाड़ बैठूँ। एहतियात, फैमिली के मामलात हों, अपने हों, आपके शरीकार के हों, जो भी आपके हालात हैं, ज़रा शिद्दत से काम न लें, सोच समझ कर प्लानिंग करके हिकमत अमली से काम लेकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें।
शिद्दत अगर आ गई, आपने शिद्दत को अपने हाथ में ले लिया, तो मामलात बिगड़ सकते हैं। मामलात बिगाड़ने में आप आपका कोई सानी नहीं है। आ जाए जी सेजिटेरियस, नाउ आई कम टू द कौसी हजरात। हाँ जी, कौसी हजरात के लिए मेरे पास जो कुछ मवाद है, पहले तो ये है कि ऑन दी होल पिछले दिनों में जो कुछ हो रहा था, या जो कोई प्रेशर था, या पिछले दिनों में जो कुछ थोड़ा बहुत मामला चले हुए थे, आपके हालात में बेहतरी आ रही है। ऑन दी होल आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशा वराना ज़िंदगी में सोच समझ कर कदम उठाएं, जल्दबाजी से काम न लें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई कदम उठाना चाहते हैं, मज़ीद सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, और जल्दबाजी से काम न लें। सोच समझ से चलना ही इंसान के लिए बेहतर है। और दूसरा ये है कि आप में क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उनसे काम लें, और उनसे काम लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आपके दोस्त अहबाब आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद को अप्रिशिएट करें, सराहें, उनके शुक्रगुजार हों। ये आपके लिए बहुत ही इस हफ्ते अच्छी बात है। अगर आप हमायत और मदद चाहते हैं तो दोस्त अहबाब आपके साथ हैं। अखराजात पर काबू पाएँ और फजूल खर्ची से हर सूरत बचें। फजूल किस्म की शॉपिंग से बचें। आप रुमानी मामलात बगैर सोचे समझे, अगर आप कोई बात कर देंगे बगैर सोचे समझे और अपने पार्टनर का लिहाज नहीं करेंगे और बगैर सोचे समझे जो जो आए वही बात करेंगे, तो इस तरह रुमानी मामलात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बाकायदा सोच समझ कर बात करें और रुमानी मामलात को बचाएं। पहले तोलो फिर बोलो। आ जाए जी अब कैप्रिकॉर्न जदी हजरात। आपकी जो प्रोफेशनल पिछले दिनों आपके मुझे ऐसे जहन में आ रहा है कि पिछले दिनों मैंने ये कहा है कि इनके लिए कोई बेहतर वक्त आ रहा है, लेकिन बेहतर वक्त के लिए भी इनको बड़ी तवज्जो और एहतियात चाहिए। किसी तरीके से चलें और इस बेहतर वक्त के लिए तैयारी करें, और आगे चलकर आपके जो मामलात हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप किसी बंधन से, आप किसी मुश्किल से निकलते नज़र आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही सोच समझ कर सूझबूझ से प्लानिंग करें, एक अमली से काम लें, मशावरत करें और फिर फैसला करें और फिर कदम उठाएं। तो इस हफ्ते ये बहुत ज़रूरी है। एक बात हो गई, और दूसरा ये है कि अगर आपने कर्जा लेना है तो वो इस हफ्ते ना लें। कुछ लोग ऐसे हैं, वाज़ेह ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और आपने उन्हें अपना समझा हुआ है। तो ये भी ध्यान में रख लें कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। इस हफ्ते का जो मेन पॉइंट है मेरे नज़दीक वो यही है कि आप लोगों को पहचाने कि वो आपके करीब हैं और फिर आपके खिलाफ साजिशें करके आपको मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। आ जाए जी अब एक्वेरियस पे। और जोल आपके खाने माल में इस वजह माली तौर पर मुहतात रहें। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात पे, एक्वेरियस पे। आप जो चाहते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करें। आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपकी मदद करेंगी, आप वो हासिल कर सकते हैं। और ख़ुद एतमादी आप में है, तख्लीकी सलाहियतें हैं, दोनों को बरूए कार लाकर अपना मकसद हल करें, हासिल करें। लेकिन कभी कभी ख़ुद एतमादी से आदमी गलत कदम भी उठा जाता है। ख़ुद एतमादी के जोश में आकर आदमी गलत फैसले कर बैठता है। तो आप अपनी ख़ुद एतमादी को दायरे में रखें और दायरे में रख कर अपनी ख़ुद एतमादी को बरूए कार लाएँ और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और ये हर वक्त ये सोचें कि कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा। और अगर आप ये सोचेंगे, एहतियात करेंगे, तो आप अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद जो आपके लिए मखसूस बात है, अखराजात, पैसा जा रहा है। ये पिछले 1.5 महीने में आपका बहुत पैसा निकल गया है, लेकिन जो निकल गया है वो तो निकल चुका है, वो तो वापस नहीं आएगा। जो पानी लेकिन गुजर गया वो तो नहीं आएगा। एक बड़े किसी तामीरी काम में खर्च हुआ है। ठीक हो गया। जितने दलवी हजरात हैं वो अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो अभी बना लें, वक्त है, यूरेनस उनकी मदद कर रहा है। आ जाए जी अब हमारे पास टाइम कम रह गया बड़ा। आखिरी बिल्कुल ठीक। prices। और उसके बाद कोई ये और है कि इम्पोर्टेंट बात दलवी है तो बता दें, नहीं तो फिर प्राइसेस। हाँ भाई, ये कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं वो एक्वेरियन हजरात के लिए अच्छी साबित होंगी। अब मैं आता हूँ हुती अफराद की तरफ। प्राइसेस और आप पर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ है। मैं हुती अफराद से अर्ज़ कर रहा हूँ,
और आप अपने खुद एतमादी से बलबूते पर मज़ीद काम को भी कबूल करने वाले हैं, बोझ पहले ही ज़्यादा है, तो आप ऐसा ना करें। पहले अपने काम को निपटाएं, उस बोझ को उतारें, फिर बाकी जिम्मेदारियों को कबूल कर लें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अपने करीबी रिश्तों में बहस व तकरार में ना आए। जो करीबी रिश्तों से बातचीत होगी उसमें बहस व तकरार ना करें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर सूझबूझ से काम लेकर अपने तल्कात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस्मानी तौर पर मामूली से मामूली माइनर एलिमेंट्स उनको भी नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई मामूली तकलीफ बार बार हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, उसको फौरी इलाज करें, वरना वो बाद में बढ़ सकती है। आप में एक अजीब बात है कि आप रूमानी मामलात में जो नफ्सियाती अमल आपको पता है, अल्लाह ताला ने वो आपकी तबीयत का हिस्सा है, वो कि आप रूमानी मामलात नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके लोगों को अपना बना लेते हैं। वाह, अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, सेड्यूस करते हैं। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, उनको ये हरबे आते नहीं है। हरबे आएंगे अपने आप को मजीद, इसका मतलब है किसी हौती को दोस्त बनाना तो ये चाहिए जो सीखने होती के अपराध लिए। है, ये नफ्सियाती तौर पर अगले आदमी को काबू एक तो कर वजह से हरबे हैं कि अपने रूमानी साथ जिसको अपना बनाना चाहते हैं अपना बना और इस हफ्ते कामयाब हो रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बच के रहना भाई, उसके के बाद- हाथ से बच के रहना। और ये जो आप दबाव में आए हुए हैं ये खत्म हो और जाए। अपने ज़रा सी बात पर रूमानी मामलात रूमानी साथी से बिगड़ जाते हैं, ऐसा न करें। अपने रोमांस को एंजॉय करें और बस